अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम पास्ट पेपर्स देख रहे हैं और इम्पॉर्टेंट नोट्स देख रहे हैं, तो मैं कम्युनिटी मेडिसिन के जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स हैं जिनसे हमारे एमसीक्यूज़ बनते हैं और जिनसे हमारी वाइवा ऑस्पी की सारी प्रिपरेशन होती है वो लेकर आई हूँ, साथ में पढ़ते हैं। और ये सारा डेटा जो इसमें है, इस पर 41 जो एमसीक्यूज़ है ना उनका डेटा है, मतलब सिर्फ आंसर्स हैं जो आपको बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अटैम्प्ट भी कर रहे हैं तो ये डेटा तो आपके पास होना चाहिए कि आपको सवाल समझ में आए। दूसरा ये कि जितनी भी स्लाइड्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं या बुक देख चुके हैं कम्युनिटी मेडिसिन की, उसमें जो बेसिक नॉलेज है आधी से ज़्यादा स्लाइड पढ़ने के बाद उस सब को समराइज़ करके वन लाइनर करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गौर से देखेंगे तो आपके भी काम आएगी, मेरे भी। और आई कैन चैलेंज कि ये डेटा आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो क्योंकि अब हमें मिल गया है तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज था 5 स्टार हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो उसका आंसर है गुड कम्युनिकेटर। कि एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कैसा होना चाहिए, तो उसको गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन की करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन विद रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन की करेक्ट स्टेटमेंट में आता है कि भाई एक नॉर्मल हेल्दी बंदा है लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि उसकी फैमिली में जो है ओबेसिटी है। तो तो जैसा कि फैमिली में ओबेसिटी होती है किसी की, और अगर वो हल्की सी भी केयर ना करे तो ओबेसिटी उनको हो सकती है। जैसे ख़ानदान में किसी की शुगर ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल, तो एक नॉर्मल बंदा है लेकिन उसकी फैमिली में रिस्क फैक्टर इतने हैं कि अगर वो हल्की सी भी बेध्यानी करता है तो वो बीमार हो सकता है। तो उसको हम जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन की नॉर्मल स्टेटमेंट में लेते हैं कि भाई आपकी फैमिली में पहले से शुगर चलती आ रही है, तो आप ऐसा करें कि आप अभी से ही चीनी कम लिया करें। ऐसा ना हो कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो जाए। और सही यही चीज़ें जो है वो हम ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने में भी कहते हैं। ओके, करेक्ट सिनेरियो फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन सेकेंडरी प्रिवेंशन इज एब्सेंटिज्म फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो कीमोथेरेपी, और अगर डायग्नोसिस हो गई है, लेकिन देखें दो सिनेरियोज होते हैं। एक तो आपकी फैमिली में कभी किसी को कैंसर वगैरह ऐसी चीज़ नहीं थी, फर्स्ट टाइम आपको हुई है, तो आपका जो कैंसर होगा वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि अगर अर्ली डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आपको 2 या 3 हफ्ते में पता चल गया है और अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो हम उसको सर्जरी से उसको एक्टमी करके माइनस कर देंगे, फिर उस एरिया पर कीमोथेरेपी करेंगे, परमानेंटली ख़त्म। वो जीन्स में भी ट्रैवल नहीं करता इस तरह का जो होता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली से चलता आ रहा है कि जी परनाना दादों को कभी था और आपको भी है, तो फिर हमें प्रॉपर थेरेपी करनी पड़ती है। सर्जरी से पहले भी कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, आफ्टर सर्जरी भी, और फिर कीमोथेरेपी भी लंबे अर्से तक चलती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? एनी डिजीज़ स्टार्ट एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम टू इट्स टर्मिनेशन। कोई भी डिजीज़ शुरू होती है, प्रोग्रेस करती रहती है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाती। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, AHE। ये ऐसे याद कीजिएगा, तरतीब भी याद करनी है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मार्क द ट्रांजिशन हैपन्स इन क्लिनिकल स्टेज। मोस्ट कॉमन गैस प्रेजेंट इन एयर दैट कॉज एयर पोल्यूशन इज नाइट्रोजन। वाटर पोल्यूशन किस चीज़ से होता है? कोरोजन ऑफ लीड पाइप से। सेफेस्ट इंडिकेटर टू मेजर क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ नो क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया पर 100 ml। नो क्लोरोफॉर्म बोला है, सॉरी नो कॉलीफॉर्म बोला है, तो 1% भी लिखा हुआ होगा तो वो आप उसको सेफ क्या कहते हैं, सेफ इंडिकेट नहीं करेंगे। बच्चों में डायरिया किस बैक्टीरिया से होता है? शिगेला से। वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो अभी EPI वैक्सीन में शामिल हुई है, उसको हम वो कौन सी है? वो है हेपेटाइटिस B। फॉलोइंग इज वाटर बेस्ड डिजीज़, शिस्टोमेसिस। ओके, अर्बोवायरस से डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है? मतलब अर्बोवायरस से डिजीज़ स्प्रेड किससे होती है? डेंगू से। Following statement regarding vector is correct. Vector is a living organism that transmits an infectious agent. Malaria is a parasitic infection transmitted by Anopheline mosquitoes. Congo virus किससे होता है? टिक्स से होता है। Dengue is the most prevalent viral infection transmitted by Aedes mosquito. ठीक है। स्केबीज़ के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पूरे घर की फैमिली मेम्बर्स की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हाँ यार, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बंदे को स्केबीज़ हो जाता है, उसका टॉवल दूसरा यूज़ कर रहा है, उसकी पैंट दूसरा बंदा पहन रहा है, उसी का सोप दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है।
जिसकी वजह से पूरी फैमिली मेम्बर्स ठीक नहीं हो पाते। एक ठीक हो जाता है, फिर दूसरे को हो जाती है, दूसरा ठीक हो जाता है, फिर तीसरे को हो जाती है। ओके, स्मॉग क्या होता है? स्मॉग कहते हैं स्मोक प्लस फॉग, यानी धुआं भी हो और धुएं में फॉग भी हो तो उसको हम स्मोक कहते हैं। ओके, कंसिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। लैंडफिल क्या होता है? सिटीज़ का कचरा कलेक्ट करना। बरियल किसे कहते हैं? कॉमनेस्ट वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कोरिलेशन स्टडीज़ किसे कहते हैं? पॉपुलेशन पर की जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ किसे कहते हैं? सेटअप आ हाइपोथेसिस। इन केस कंट्रोल स्टडीज़, केस रेफर्स टू पीपल विद द डिजीज़। ठीक है। मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी इज ऑड्स रेशो। ठीक है। मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोहॉर्ट्स स्टडी इज रिलेटिव रिस्क। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, गौर से देखिएगा। केस कंट्रोल स्टडीज़ में केस किसको रेफर होते हैं? कौन से केसेस रेफर होते हैं? वो लोग जिनको डिजीज़ हो, ठीक है, वो लोग रेफर होते हैं। मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ केस कंट्रोल में स्टडी किस चीज़ की होती है? ऑड्स रेशो की होती है। दूसरा, मेजर ऑफ एसोसिएशन में कोहार्ट स्टडी जो है वो रिलेटिव रिस्क की होती है। एक रिसर्चर ने ड्रग इंट्रोड्यूस की मार्केट में जो प्रीवियस ड्रग की मॉडिफाई करके बनाई थी। अब पेशेंट पर जब इंट्रोड्यूस हुई तो सेम इफेक्ट था। इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरी स्टेटमेंट है। अ ड्रग वॉज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एज द प्रीवियस ड्रग बट द नेम एंड द फॉर्मूला वॉज बिट मॉडिफाइड। तो जब रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सही है, तो उसको हम कहते हैं, या फिर जो क्या कहना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस स्टेटमेंट कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ क्लिनिकल ट्रायल, जो कि अलाउ नहीं है। डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ अ वैक्सीन, इसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। डिजीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट इज कंटेजियस डिसीज़। ड्रॉपलेट के ज़रिए से कौन सा डिजीज़ होता है? ट्यूबरक्लोसिस। न्यू इंसिडेंस था केस में, कोहार्ट वाज द आंसर। चिकनगुनिया फीवर, जिका वायरस, येलो फीवर, डेंगी एंड फ्लोरेसिस is caused by B. Aedes mosquito. Cause of blindness in children is vitamin A deficiency. Psychological changes that occur in old ages is geriatrics. Maturity onset diabetes of youth is a genetic condition strongly in families. Okay. बेगोसिस इज शुगर केन से होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वुमेन में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होता है। नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ऑफ सीवीएस इज कार्डियोवास्कुलर, मेल जेंडर में होता है। लेट मी कंफर्म, जस्ट अ मिनट। जी ओके, मेल जेंडर में होता है, सही है। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर फॉर सीवियस ओबेसिटी, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, BMI ग्रेटर देन 30, और डैश रेफर्स टू डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये आपके 41 MCQs थे, और ये आपके जो ऊपर वाले 20 हैं 20 तक, ये आपके वाइवा के भी हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो डेटा शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।